भोक्तारं यज्ञतपसां भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का ईश्वर, प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति तीन प्रकार की तो कई बार आती जाती है, आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति और मानसिक आध्यात्मिक शांति। ये बेचारी शांतियां तो हजारों बार आई और चली गई। एक बार अगर परम शांति मिल जाए तो मृत्यु का बाप भी उसको बदल नहीं सकता। भगवान वह परम शांति की बात कर रहे हैं। परम शांति पाने का सहज सरल उपाय भगवान अपनी प्राप्ति का आप ही उपाय बता रहे हैं। परम शांति प्राप्ति का सहज उपाय है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ के और तपसा के फल के भोक्ता भगवान है, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर। आज सुबह की कथा में हम लोगों ने सुना था कि भगवान शिव ने वशिष्ठ जी को कहा कि जो आत्मा शिव है वही वास्तव में देव है। ऐसा जो देव है वह ईश्वरों का ईश्वर है। कई मंडल होते हैं और मंडल मंडल के अपने अपने मंडलेश्वर होते हैं, लेकिन हर ईश्वर का अंतर आत्मा वही एक परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा जिसको ज्ञान है और वो परमात्मा प्राणी मात्र का सुहृद है, ऐसा जिसको दृढ़ अनुभव है वो तुरंत शांति को पाता है। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का मुझे सुहृद जानकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। सृष्टि किसी शत्रु ने नहीं बनाई, सृष्टि किसी बेवकूफ ने नहीं बनाई, सृष्टि किसी तुम्हारे दुश्मन ने नहीं बनाई, सृष्टि तो तुम्हारे परम सुहृद ईश्वर ने बनाई है। कभी कभार अनुकूलता देकर वो तुम्हारा विषाद दूर करता है, मित्र देकर तुम्हारा विषाद दूर करता है, तो कभी कभी प्रतिकूलता देकर आसक्ति दूर करता है, शत्रु देकर तुम्हारा अहंकार दूर करता है। तुम्हारे चित्त की योग्यता विकसित करने की उसकी सारी चेष्टाएं हैं। कर्मवादी जब कर्म का फल पर नजर डालता है तो कर्म जब शुभ मिलता है, सुख देखता है, तो कहता है कि मेरे शुभ कर्म का फल सुख है। अगर दुख पाता है तो समझता है कि मैं अशुभ कर्म का फल दुख भोग रहा हूं। लेकिन भक्त अगर सुख पाता है तो प्रसाद अनुभव करता है, और दुख पाता है तो भी प्रसाद का अनुभव करता है। सुख पाता है तो विषाद दूर करने का भगवान का प्रसाद है, और दुख पाता है तो अहंकार और आसक्ति दूर करने का भगवान का प्रसाद है। तो भक्त की नजर भगवान पर रहती है, अर्थात भक्त का चित्त भगवताकार वृत्ति संपन्न होने से वो कर्म का फल तो भोगता है, लेकिन कर्म के बंधन में अथवा आसक्ति में अथवा कर्म का फल देने वाले किसी व्यक्ति में राग द्वेष नहीं करता, लेकिन उसकी तो भगवान पर नजर होती है। जिसकी भगवान पर नजर होती है वो भक्त भगवताकार वृत्ति पाकर परम शांति को पा लेता है, जहां फिर अशांति का कोई अवसर ही नहीं आता। एक ऐसी माई थी, विश्व में वो एक ही माई होगी शायद, जिसने बुद्ध की शरण ली और लग पड़ी। फिर जब उसने मौन खोला तो पहले प्रवचन से, उसके एक उपदेश सुनने मात्र से 500 महिलाएं साध्वियां बन गई। पट्टाचारा उसका नाम था। पहला उसका प्रवचन, एक सत्संग, एक प्रवचन में 500 महिलाएं भिक्षुणी बन गई, साध्वियां बन गई। पट्टाचारा का भूतपूर्व जीवन तो विचित्र था।
माँ बाप नहीं चाहते थे उस लड़के से, उसने गंधर्व विवाह किया। सावश्री नगरी में रहेंगे तो थू थू लोग करेंगे, इसलिए उसने दूर किसी देश में निवास किया। उसको 2 बेटे हुए और पति को समझा बुझाकर सावश्री नगरी में वापस माँ बाप के दर्शन करने के लिए वो चल पड़ी। 2 बेटों को लेकर साथ ही साथ वो पट्टा अपने पति को लेकर पैदल पैदल चलती चलती बयाबान जंगल के रास्ते तय करते करते अंधेरी घनी अंधेरी रात में कहीं अरण्य में सोए उसके पति को सांप ने काट खाया। पति मर गया। सुबह हुआ, पति गंवाती हुई, उसका यथा योग्य अंत्येष्टि जो कुछ किया, 2 बेटों को संभालती हुई, आंसू पोंछती हुई, दिल पर पत्थर थामती हुई यात्रा करती। दूसरी रात हुई, उसके बेटे को कोई बघेड़ा उठा ले गया। दूसरा बेटा पानी लेने गया और वहीं कहीं उलझ गया और इन सब पशुओं ने उसे फाड़ डाला। दुख के तो पहाड़ों के पहाड़ उस पर गिर पड़े। आंसू की बौछार, दिल थामे थमता नहीं, आंसू रोके रुकते नहीं। फिर भी कैसे भी करके वो अपने मायके जा रही है। बहुत वर्ष हो गए, माँ बूढ़ी हो गई होगी, पिताजी बूढ़े हो गए होंगे, रो रो के आंसू बहा बहा के उनकी आंखें भी मंद हो गई होगी। मैं एक बार उनके चरणों में जा बैठूं, माँ को आलिंगन करूं, पिताजी के दीदार करूं। पति खोया, 2 बेटे खोए, अब माँ बाप को देखने के लिए वो चलती जा रही सावश्री नगरी पहुंची। सावश्री नगरी पहुंची वो पट्टा क्या सुनती है कि बारिश हुई इस साल, अभी 1 महीना हुआ, बरसातें पूरी हुई। जोरों की आंधी तूफान ने मिट्टी का जो घर था, पहले ईंट चूना लोहा लक्कड़ इस ढंग से नहीं बनाया जाता था मकान, जो अभी पक्के बनाए जाते थे आरसीसी, पहले मिट्टी के घर थे। जोरों की आंधी तूफान और बरसात ने तुम्हारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को सोते सोते ही दबा दिया। घर गिर पड़ा, माँ बाप बेचारे मर गए। अब तो दुख की कोई सीमा ही नहीं। 2 बेटे मर गए, एक पति मर गया, जिस माँ बाप के लिए इतनी यात्रा कर रही थी। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कंकड़ चुभ रहे थे, आंसू पोंछे सूखते नहीं थे। आखिर उस माँ बाप के दीदार करने को आई वो पट्टा, और माँ बाप की खबर सुनी कि 1 महीना भी नहीं हुआ उसको। जोरों की आंधी तूफान से आई हुई बरसात ने मकान गिरा दिया। मकान की दीवार से दोनों बूढ़े बुढ़िया चल बस। पट्टा के पैरों से मानो धरती निकल गई, उसे कुछ सूझता नहीं। संसार में इतनी उम्मीदें लेकर आदमी जीता है और ये कुछ नहीं। मौत कभी भी आए, किसी भी ढंग से आ सकती है, कहीं भी आ सकती, कोई पता नहीं। पट्टा के मन में संसार के प्रति वैराग्य हो गया और शरीर रखना कोई सार नहीं। 2 बेटे चल गए, पति चल गए, माँ चली गई जिसने संभाला पाला पोषा, पिता चले गए, अब क्या जीऊं। आत्महत्या करने को सोचती है। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं सूझता है। उस परम सुहृद ने प्रेरणा दी, जाओ, दुख पड़े तो संत शरण जाइए। जयराम जी की। दुख पड़े तो संत शरण जाइए। वो पट्टा बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध को कहती है कि भंते, ये जगत दुखालय है। भंते ने कहा, जगत तो दुखालय है, लेकिन दुख के बीच सुख का समुद्र उमड़ रहा है। नाश के गहराई में अविनाशी छुपा है, मिथ्या के गहराई में सत्य छुपा है, तुच्छ के गहराई में महान छुपा है। शरीर तो तुच्छ है, हाड़ मांस है, लेकिन आत्मा महान है। संसार तो नश्वर है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है। संसार तो दुख रूप है, लेकिन उसकी गहराई में आत्मा परमात्मा सुख स्वरूप है। पट्टा, तुझे पता नहीं, वो प्राणी मात्र का जो सुहृद है वो छुपा है, तेरा आत्मा होकर बैठा है। पट्टा को जच गई बात, उसने दीक्षा ले ली और साधना की। साधना की, मौन रहकर, मौन में बड़ी शक्ति है। अंतर्मुख जब साधक होता है, एकांत में, आपको भी कोई अटकल 1-2 बताऊंगा, करके देखना, बहुत लाभ होता है। मुझे तो काफी फायदा हुआ।